हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना 2020। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इन्वायरमेंट के 30 पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फ्रेंड्स, हम आप सभी को उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, पेडागॉजी के क्वेश्चन से हमारा डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना वर्क कर रहा है। तो आप सभी बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उन्हें समझने की कोशिश करिए, जिससे आपको आंसर देने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आएंगी तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियोज़ को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नलिनी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को ज्ञान और हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को एक और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। चौथा ऑप्शन है जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है। हमारा पहला ऑप्शन है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बच्चों को एक लघु फिल्म दिखाएंगे, उसके बाद ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, जिनसे उन्हें ईंधनों के बारे में ज्ञान होगा। तो हमारा राइट आंसर है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा या बहस के संबंध में उचित कथन कौन सा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चर्चा या बहस दो व्यक्तियों में होती है। दूसरा ऑप्शन है समूह में भी चर्चा या बहस हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक व छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए, न कि बातचीत या बहस। चौथा ऑप्शन है कक्षा में पाठ्य पुस्तक ही पढ़नी चाहिए, उस पर चर्चा फिजूल है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है समूह में भी चर्चा या बहस हो सकती है। फ्रेंड्स, चर्चा ये हमारा समूह में भी हो सकता है और दो व्यक्तियों के बीच में भी होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री का केवल दृश्य प्रकार है। हमारा पहला ऑप्शन है रेडियो। दूसरा ऑप्शन है चलचित्र। तीसरा ऑप्शन है पोस्टर। चौथा ऑप्शन है टेलीविज़न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री का केवल दृश्य प्रकार है। दृश्य मतलब देखना। तो हमारा राइट आंसर है पोस्टर। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो गया पोस्टर। तो अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पहली व दूसरी कक्षा। दूसरा ऑप्शन है कक्षा 3 से कक्षा 5। तीसरा ऑप्शन है कक्षा 6 से कक्षा 8। चौथा ऑप्शन है कक्षा 9 से कक्षा 10। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है कक्षा 3 से कक्षा 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से कक्षा 5 के समूह में स्थान दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध करना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन है प्रकरणों में अंतर्निर्मित। दूसरा है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तीसरा इकाई के अंत में। और चौथा ऑप्शन है पाठ के अंत में। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है प्रकरणों में अंतर्निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? हमारा पहला ऑप्शन है नेशनल जियोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है डिस्कवरी और तीसरा ऑप्शन है एनिमल प्लैनेट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। हमारा पहला है बच्चों के अनुभव, दूसरा स्कूल का वातावरण, तीसरा है बाहरी दुनिया का ज्ञान, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के छात्रों को बीज पढ़ाते समय बीजों के अंकुरण के बारे में शिक्षक कैसे समझाएगा? पहला है कुछ गैर अंकुरित और कुछ अंकुरित बीज लाकर छात्रों को दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन है अंकुरण में हवा पानी का योगदान है यह समझाने के लिए प्रयोग करेगा। तीसरा है पाठ पढ़कर छात्रों से प्रश्नों के उत्तर पूछेगा। चौथा है व्याख्यान या भाषण देकर समझाएगा। तो फ्रेंड्स कक्षा 5 के छात्रों को पाठ पढ़ाते समय बीजों के अंकुरण के बारे में शिक्षक कैसे समझाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर है अंकुरण में हवा पानी का योगदान है यह समझाने के लिए प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। दूसरा है इससे बच्चों का भाषाई कौशल परिमार्जित होता है। तीसरा है बच्चों में अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। चौथा है विषय को बच्चों के अनुभवों के साथ जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों के विचार को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। चौथा है विशेषता पुस्तकों पर और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। हमारा पहला ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। दूसरा है किसी स्थान का जैविक घटक। तीसरा है पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। चौथा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि में सर्वप्रथम छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है विश्लेषण विधि, चौथा है संश्लेषण विधि। तो फ्रेंड्स पहले नियम बता दिए जाते हैं उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यह हमारा निगमन विधि के अंतर्गत होता है। हमारा राइट आंसर है निगमन विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को जितना संभव हो बताया ना जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए यह किसने कहा है? हमारा पहला ऑप्शन है आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा है स्किनर, तीसरा है स्पेंसर, चौथा है लिंडन। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा बलुई मिट्टी। तो फ्रेंड्स यह हमारा राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है?
हमारा पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है पटना, तीसरा है मुजफ्फरनगर, चौथा है जहानाबाद। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है अजमेर। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है उदयपुर। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। पहला ऑप्शन है खनन, दूसरा बेकरी, तीसरा मुर्गी पालन, चौथा कृषि। तो फ्रेंड्स राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। पहला चावल, दूसरा चना, तीसरा मूंगफली, चौथा कपास। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है चना। रबी की फसल में हमारा गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह हमारे एग्जाम में आ चुका है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही कथन को चुनिए। हमारा पहला ऑप्शन है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, दूसरा है वह कर्नाटक की हैं, तीसरा है इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं, चौथा है वह 12 वर्ष की उम्र से ही भार उठाने का प्रयास कर रही थी। तो फ्रेंड्स इसमें से सही कथन को चुनना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स वह अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्ति भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा सही है। वह कर्नाटक की हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत है, वो कर्नाटक की नहीं है, वो आंध्र प्रदेश की हैं। तीसरा है इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। चौथा है वह 12 वर्ष की उम्र से ही भार उठाने का प्रयास कर रही थी, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है इसमें से पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरली एक पारंपरिक कला है, बरली नामक स्थान किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है राजस्थान, चौथा है बिहार। तो फ्रेंड्स बरली यह हमारा महाराष्ट्र में है, हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो फ्रेंड्स कुडुख झारखंड के लोगों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है एवं एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने में कितने घंटों का समय लगता है। हमारा पहला है 6 से 250 घंटे, दूसरा 10 से 250 घंटे, तीसरा है 10 से 200 घंटे, चौथा है 6 से 200 घंटे। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है 6 से 250 घंटे। एक पश्मीना शाल को बनाने में 6 से और 250 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए। फ्रेंड्स यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे एग्जाम में कई बार आ चुका है। मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जानवर दिखाई देते हैं। तीसरा है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। चौथा है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो फ्रेंड्स इसमें से हमारा सही कथन चुनना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है।
ये हमारा सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछली आदि जानवर दिखाई जाते हैं। ये भी हमारा सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। इनका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी सही है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो फ्रेंड्स मधुबनी यह हमारा बिहार का अति प्रसिद्ध जिला है, तो ये गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर से कहीं बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? हमारा पहला ऑप्शन है पोचमपल्ली और कलमकारी, दूसरा है पोचमपल्ली और कांजीवरम, तीसरा है कलमकारी और चंदेरी, चौथा है कलमकारी और कंधा। तो फ्रेंड्स नीना आंध्र प्रदेश जाती है, 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर से कहीं बनाई जाती है। वे पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। हमारा पहला ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर, दूसरा 4 बिंदुओं पर, तीसरा 6 बिंदुओं पर, चौथा 10 बिंदुओं पर। तो फ्रेंड्स ब्रेल लिपि यह हमारा 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा प्रकार सर्वाधिक प्रभावी होता है? पहला है दृश्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है दृश्य श्रव्य, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स शिक्षण सहायक सामग्री में दृश्य श्रव्य सर्वाधिक प्रभावी होता है। हमारा आंसर है दृश्य श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग को, दूसरा है शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान, तीसरा है शिक्षण में कमियों की पहचान, चौथा है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? पहला है अमोनिया, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स शुष्क बर्फ यह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। तो हमारा राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।